हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। आज की वीडियो में हम कुछ अपने रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारा रहेगा पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट दिए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में भी हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज के टाइम पर पूछे जा रहे हैं हमारे सीरीज़ वाइज और एनाटॉमी और अदर सेक्शंस में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं जून मंथ में और कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। और जिन स्टूडेंट के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है उनको ये PDF ड्राइव पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और गाइज जिनको नोट्स चाहिए तो वो मुझे मेरे मेल ID पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एनाटॉमी की। ठीक है, तो देखो एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। एनाटॉमी पूछा गया है फैलेंजेस से रिलेटेड। ठीक है, प्रोटेटिस क्या चीज़ है ये पूछा गया है। स्प्लीन किसको बिलोंग करता है ये चीज़ पूछी गई है। चीज़ें रिपीटेड है बट ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा NCCI मॉडिफायर जो कि 59 है उससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस में क्या पूछा गया है, मेडिसिन से रिलेटेड जो कि हमारा सेपरेट प्रोसीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। NCCI मॉडिफायर से रिलेटेड पूछा गया है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, और देखो क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। 10 की सीरीज़ में बात करें तो देखो एक क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन है। दूसरा पंच बायोप्सी से रिलेटेड पूछा गया है। डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा डिटेल में कि इससे रिलेटेड कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, क्या चीज़ें देखोगे, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पंच बायोप्सी की बात करें तो ये टॉपिक भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आंसर गिवन है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्या आंसर था। ठीक है गाइस, बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो यहाँ पे पूछा गया है हमारा स्किन टैक्स से रिलेटेड। ये हमारा ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा एक्सिजन ऑफ बेनाइन लीजन इससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इंटेगुमेंट्री में चीज़ें कहाँ से रिसेंट में पूछी गई हैं। ठीक है, बात करें अगर 20 के सीरीज़ की तो देखो 20 के सीरीज़ में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्थ्रोडेसिस, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा सर्वाइकल है। ठीक है, और सिंगल इंटरस्पेस के लिए गिवन है वहाँ पे, और यही हमारा की टर्म रहेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा ओपन ट्रीटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो कि हमारा रिलेट करता है कोड कौन सा 25574 से रिलेटेड। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया हमारा अथ्रेक्टोमी और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से रिलेटेड जो कि हमारा कोड है 26075। ठीक है, 30K की बात करें तो देखो 30K में क्वेश्चन पूछा गया है हमारा रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इंट्रानेजल, तो जो कि हमारा कोड को लीड करेगा 30300, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये हमें देखना पड़ेगा कि चीज़ें इससे रिलेटेड कैसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा वो है वेट से रिलेटेड। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैं आपको पहले बता चुका हूँ वेट से रिलेटेड चीज़ें क्या पूछी गई हैं। ठीक है गाइस, बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो पूछा गया इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रोड टू एग्जिस्टिंग डिफिब्रिलेटर, मतलब कि जो हमारा पेसमेकर डिफिब्रिलेटर टॉपिक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही आपके साथ में कि कैसे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ईजिली सॉल्व करोगे। ठीक है, टनल नॉन टनल वाला भी हम डिटेल में टॉपिक देख चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाके दोबारा देख सकते हो कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, बात करें 40 के सीरीज़ की तो देखो 40 के सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा कोड 43116 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि हमारा पार्सल ईसोफेगोस्टोमी सर्वाइकल इंटेस्टिनल ग्राफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की ईसोफेगोस्कोपी फ्लेक्सिबल, और जो कि हमारा लीड करेगा कोड 43200, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंसीजन इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि हमारा एक सेपरेट प्रोसीजर वाला कोड है 44005। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की वो पूछा गया हमारा लेप्रोस्कोपी सर्जिकल अपेंडेक्टोमी। ठीक है, तो मतलब कि अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा लीड करेगा कोड 44970। ठीक है, ये हमारी अपेंडेक्टोमी कौन सी होती है, लेप्रोस्कोपिक। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे आप अपेंडेक्टोमी का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या देखोगे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो पूछा गया है सिग्मोइडोस्कोपी से रिलेटेड। ठीक है, जो कि जहाँ पे हमारे जो पॉलिप्स हैं वो रिमूव किए गए हैं किसके द्वारा, स्नेयर टेक्निक के द्वारा, जो कि हमारा कोड लीड करेगा 45338, मतलब कि इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो जो पूछा गया है वो पूछा गया रिकरेंट हर्निया से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे हमारी हर्निया दी हुई है। ठीक है, और जो कि लीड करेगा कोड 49618। ठीक है गाइस, ये वाला कोड
अपना लीड करेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा किससे रहने वाला है, 50 के सीरीज से, ठीक है। तो देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है तो यूरेथ्रोस्कोपी से रिलेटेड, जो कि हमारा कोड लीड करेगा 52000, ठीक है। सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 50 के सीरीज़ में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डवेलिंग यूरेथ्रल स्टेंट किस अप्रोच के द्वारा, ट्रांस यूरेथ्रल, तो जो कि लीड करेगा हमारा कोड 50385, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है वो रिपीटेड है हमारा, वो है सर्कमसिजन से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे हमारा सर्कमसिजन में क्लैंप डिवाइस नहीं यूज हुआ है, जो कि लीड करेगा कोड 54160, ठीक है गाइज। चीज़ें रिपीटेड हैं, कुछ भी ऐसा नया मुझे दिख नहीं रहा है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जहाँ पे हमारे अथेसन का लाइसेंस भी हुआ है, तो लीड कर रहा है हमारा कोड 58559, ठीक है गाइज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब कि इस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, ठीक है। 60 के में अगर मैं बात करूँ तो देखो क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्रिएशन ऑफ संट, ठीक है, जो कि लीड कर रहा है 62180 कोड से रिलेटेड, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, माइलोग्राफी रेडियोलॉजिकल सुपरविजन इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है थोरेसिक रीजन का, जो कि लीड कर रहा है कोड 62303, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, वो पूछा गया हमारा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, ठीक है। आप गाइडलाइन देख सकते हो कि ये वाला जो कोड है ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप किस किस के साथ हम कोड करते हैं और किस के साथ हम कोड नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी देख लीजिएगा। 70 के सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ तो देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कोड 74183 से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे सीटी हुआ है एब्डोमेन का विदाउट कंट्रास्ट फॉलोड बाय द कंट्रास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन दे रखा है 3 व्यूज़ का, जो कि लीड करेगा हमारा कोड 71047, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है, ठीक है। एमआरआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि एमआरआई हुई है किसकी, स्पाइनल की, विदाउट कंट्रास्ट फॉलोड बाय द कंट्रास्ट। इससे रिलेटेड भी एक रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइस। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो है वो पूछा गया हमारा 80 के सीरीज से, जहाँ पे हमारा पैनल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि लीड कर रहा है कोड 80047 80051, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया टिश्यू टाइपिंग से रिलेटेड, जो कि हमारा लीड कर रहा है 86817 कोड से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे हमारा DRDQ मल्टीपल एंटीजन दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा कोड जाएगा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो सर्जिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया, ठीक है, ये भी हमारा रिपीटेड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। 90 के सीरीज़ में बात करें मेडिसिन में, तो देखो साइकोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और साइकोथेरेपी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व करोगे, प्ले लिस्ट में देखो मैंने रिसेंट में बताया हुआ है, ठीक है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि इसमें हमें क्या देखना है, काउंसलिंग हुई है नहीं हुई है, ठीक है। काउंसलिंग नहीं होगी तो हमारा कोड जाएगा, पहला हो जाएगा 90471, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक रहता है। आप डिटेल में देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा हाइड्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे कि हाइड्रेशन हमारा 1 घंटे के लिए दे रखा है, तो हमारा जो कि लीड करेगा 96360 कोड, ठीक है। ये भी देख सकते हो प्ले लिस्ट में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है। मॉडरेट सेडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमारा सेम फिजिशियन कर रहा है, ठीक है। तो सेम फिजिशियन के लिए हमारा कौन सा कोड जाता है, 99152 एंड 99153, ठीक है। और टाइम जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप कोड करोगे। पहले 15 मिनट के लिए 152 वाला कोड करते हैं, अगले बचेंगी मिनट उसके लिए हम क्या कोड करेंगे, अगली 15 मिनट के लिए हमारा एड ऑन कोड जो कि रहता है हमारा 99153, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें ENM की, तो देखो न्यू वर्सेस स्टेबलिश पेशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइस। इन पेशेंट कंसल्टेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिटिकल केयर से ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। 45 मिनट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 99291, ये पहला कोड जाएगा, ठीक है। टाइम दे रखा है तो हमेशा हमारा पहला कोड ये जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे चेक करोगे क्रिटिकल केयर वाले क्वेश्चन, ठीक है। प्रोलॉन्ग सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देखो एक एनाटॉमी में चीज़ पूछी गई, इटिस क्या चीज़ होती है, इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। ऐसे ही देखो कुछ और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। HIV पॉजिटिव नो सिम्टम क्या कोड जाएगा, Z21, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। COVID-19 प्रेगनेंट पेशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एनेस्थीसिया हम बात करें तो कोड 0070 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए हैं, ठीक है। देखो ये भी देख लो, एनाटॉमी में पूछा गया फेलेंजेसिस, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है, क्रिटिकल केयर वाला तो देख लो फिर से रिपीटेड हो गया, 45 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है रिपीटेड हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इस PDF को क्या है मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो क्या है आप इजीली वहाँ पे जाके देख सकते हो कि चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं। देखो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको ड्राइव पे मिल जाएंगी, आप ड्राइव पे जाके चेक कर सकते हो कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं और कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please hit the like button, share and subscribe my channel for further videos related to CPC exam. Thank you guys.